को हटा करके आपका अपना सहज स्वरूप क्या है, प्रकृति सत्ता आपसे चाहती क्या है, प्रकृति सत्ता किस तरह का स्वरूप आपसे चाहती है, किस तरह का स्वभाव आपसे चाहती है, माँ की ममतामयी कृपा किस प्रकार से होती है, उसका स्नेह क्या किस प्रकार से होता है, क्या आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल रहे हैं। यदि आप माँ के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उस प्रकृति सत्ता की विचारधारा के अनुसार अपने आप को ढालना है, मानवीय मूल्यों की सिर्फ स्थापना करना है। माँ के भक्त बनने के लिए सिर्फ मानवता के पथ पर चलना है, हर पर नशा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीना है। एक भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा, विजयदशमी पर्व है, समापन दिवस है, संगठन की विचारधारा की ओर ही मेरे अधिक चिंतन होंगे कि भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन ही इसीलिए किया गया है कि आज कलिकाल के भयावह वातावरण में जहां नाना प्रकार के संघर्ष हैं, उन संघर्षों के बीच यदि हम उसी प्रकार की विचारधारा पर जीवन जीते चले गए तो कभी भी समाज में परिवर्तन नहीं आ सकेगा। हमारे संगठन का मूल लक्ष्य है कि हर पल अपने जीवन में पहले परिवर्तन लाना और समाज में परिवर्तन लाने का सतत प्रयास करते रहना अपनी पूरी क्षमता के साथ। और जीवन में भटकाव के मात्र 4 मार्ग होते हैं। 4 प्रकार की शक्तियां जब मनुष्य के ऊपर हावी होती हैं, यदि उनका संतुलन करके सदुपयोग कर ले तो पूरा जीवन सुधरता चला जाता है, और यदि उनका दुरुपयोग करने लग जाता है तो पूरा जीवन भटकता चला जाता है। और वह है व्यक्ति के अंदर आने वाला, व्यक्ति के पास आने वाला धन बल, जन बल, बाहुबल और चौथा ज्ञान पक्ष। इन 4 पक्षों का जब भी दुरुपयोग होता है समाज में, समाज केवल और केवल पतन के मार्ग पर चला जाता है। चारों का सहज स्वभाव यदि हम स्थूल शरीर पर आकर के आंकलन करें तो चारों का सहज स्वभाव पूर्णता के बाद पतन की ओर ले जाता है। मगर जिस मनुष्य के अंदर सतोगुणी प्रवृत्ति प्रभावक होती है, सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती हैं, इन चारों शक्तियों का वह उपयोग करता है कि उसके पास धन बल आता है तो धन बल का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। धन बल को हमारे लिए, अपने लिए जितना हमारे लिए नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए उपयोग करने के अलावा बाकी जन कल्याण में लगाने का हमारा धर्म कर्म और कर्तव्य होना चाहिए। मगर आज समाज की विडंबना है कि समाज को यदि धन बल आ जाता है तो नाना प्रकार के विषय विकार हावी होते चले जाते हैं, सुख उपभोग की ओर समाज बढ़ता चला जाता है। उसको एहसास ही नहीं होता कि यह किसी कर्मों के फलस्वरूप अगर मुझे धन बल की शक्ति हासिल हुई है तो धन बल की शक्ति पर मुझे मेरा कर्म कर्तव्य और क्या बनता है, कि वो अगर प्रकृति सत्ता मुझे किसी चीज से सामर्थ्यवान बनाती है तो प्रकृति सत्ता मुझसे अपेक्षा क्या करती है। क्या प्रकृति सत्ता यह चाहती है मानवीय मूल्यों की स्थापना हो या मानवीय मूल्यों का हास्र हो जाए। मगर आज अधिकतर जगह पर यह देखा जाता है जिसके पास धन की सामर्थ्य आ जाती है वह अनीति अन्याय अधर्म के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। विचार ही नहीं करता कि मेरी यह शक्ति यदि समाज कल्याण में कार्य आने लगे तो समाज का कितना बड़ा हित हो सकता है। सोच से समाज भटकता चला जाता है। अतः हर पल सचेत रहने की जरूरत है कि धन सामर्थ्य यदि आए तो उसका सदुपयोग करना सीखो। अपने जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है, अपने परिवार के लिए जितना नितांत आवश्यक है, उसके अलावा समाज कल्याण जन कल्याण में लगाने का प्रयास करो। मेरे द्वारा जो कल चिंतन दिए जा रहे थे, 8 जीवन के सुख और 9वां जीवन का आनंद। 5वां सुख जो संतान की, उत्तम संतान की प्राप्ति। यदि आपके जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति हो गई, आपने उसे संस्कार दिया, जो मैंने कहा माता पिता के कर्तव्य होते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और धर्माचरण का ज्ञान, अगर ये तीनों चीज़ों आप दे रहे हैं तो धन की अगर सहयोग उनको सामान्य स्तर का भी होगा तो भी अपना विकास पथ व सतह तय करते चले जाएंगे, विकास के रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे। अन्यथा करोड़ों अरबों की संपत्ति आप बच्चों के लिए जमा कर दें, उन बच्चों को एक दिन भी नहीं लगेगा, साल भर 6 महीने के अंदर दुरुपयोग करते चले जाएंगे। आज अनेकों घटनाएं समाज में देखने को मिलती है कि करोड़पति बाप का बेटा कहीं अय्याशी में पकड़ा जाता है, बलात्कार के प्रकरण में बाप पकड़ा जाता है और पूरा जीवन जेल में सड़ जाता है। एक दिन में 10-10, 20-20 लाख पबों में खर्च करते हैं, अय्याशी की पार्टियों में खर्च करते हैं। सोच ही नहीं जाती कि हमारे पास ये जो धन बल आया है इसको हमको किस प्रकार से कहां कहां उपयोग करना है। जबकि धन बल का यदि आज उपयोग होने लग जाए समाज के पास जितनी धन बल की सामर्थ्य है, यदि वह जन कल्याण के कार्यों में उपयोग होने लग जाए तो आज एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। समाज की गरीबी एक दिन के अंदर मिट सकती है, मगर वो जन कल्याण का भाव समाज से दूर होता चला जा रहा है। केवल आध्यात्मिक संस्थाएं एक ऐसी संस्थाएं होती हैं
जहां के माध्यम से समाज कल्याण के रास्ते कि समाज का जो धन बल का सहयोग आता है जन कल्याण के कार्यों में लगता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का भी हर पल लक्ष्य उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। अतः आप लोगों के जीवन में कभी भी धन बल की सामर्थ्य आए या जो भी सामर्थ्य उसको समझने का प्रयास करो कि एक गरीब से जो एक समय का भोजन नहीं जुटा पाता उसकी अपेक्षा आपके पास यदि कहीं पे भी धन की सामर्थ्य थोड़ी भी है तो उसको आत्म कल्याण और जन कल्याण में लगाने का प्रयास करो। धन बल का कभी दुरुपयोग न होने पाए। धन बल के साथ जनबल होता है। जनबल से भी अहंकार की प्रवृत्ति पैदा होती है। जनबल आपका परिवार का बल हो सकता है, समाज का बल हो सकता है। किसी के यहाँ अगर 4 बेटे 10 बेटे होते हैं तो आसपास में बस यही कि इसी चीज़ का गर्व घमंड आ जाता है कि मेरे पास 10 बेटे हैं, मैं किसी को जैसा चाहूँगा, कोई पड़ोसी मुझसे लड़ेगा मैं तुरंत उसको सत्यानाश कर दूंगा, उसे बर्बाद कर दूंगा, उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। सामाजिक जनबल आता है तो उस जनबल का दुरुपयोग होता है। छोटी छोटी आज संस्थाएं कहीं किसी जगह तोड़फोड़ कर रही हैं, कहीं किसी जगह बसों में आग लगा रही हैं। आज एक छोटी सी घटना हो जाती है तो न मालूम कितने प्रकार के आगजनी के पूरे शहर के शहर जलाकर खाक कर दिए जाते हैं, ट्रेनें जला करके राख कर दी जाती हैं। यह वह जनबल का है कि अगर छोटी छोटी संस्थाएं आज जनबल का दुरुपयोग, भक्ति मानव कल्याण संगठन को हर पल सचेत रहना है। हमें अपने जनबल का सदुपयोग करना है, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ सदुपयोग करना है, मगर सदुपयोग करते वक्त भी विवेक को जागृत रखना है। विवेकी बन करके कार्य करना है कि हमारी जनबल की सामर्थ्य दुरुपयोग में न बदल जाए। हमारा कर्म कर्तव्य देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाना नहीं, किसी का अहित करना नहीं। अपराध होते हैं तो उन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना, जो गलत करता है उसके खिलाफ आवाज उठाना, मगर उसका तात्पर्य नहीं कि जिसने अपराध नहीं किया राह चलती बसों को जला दिया जाए। आज यही समाज के बीच होता है। घरों में आग लगा दी जाती घटना कोई व्यक्ति करता है, एक बस वाला कहीं पर एक्सीडेंट करके निकल जाए, आने वाली सैकड़ों बसों में आग लगा दी जाती है, ट्रकों में आग लगा दी जाती है। यह जनबल का दुरुपयोग है जो समाज में जगह जगह हो रहा है। आए दिन टीवी चैनलों को खोल करके देखो, नित्य कोई न कोई घटना, आज इस शहर में आगजनी हो रही है, आज इस शहर में आगजनी हो रही है, आज यहां पर यह हो रहा है, आज वहां पर यह हो रहा है। विवेक को मनुष्य खोता चला जा रहा है। जो मैंने कहा था कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कि मानसिक विकलांगता आती जा रही है, उस मानसिक विकलांगता से यदि सदैव सचेत रहना है तो हर पल अपनी सतोगुणी प्रवृत्ति को जागृत रखो। और वो सतोगुणी प्रवृत्ति केवल साधक प्रवृत्ति से जागृत होगी, जिसके लिए आपको ये नियम बताए जाते हैं कि नित्य सूर्योदय के पहले उठें, नित्य माता आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना भक्ति करें, माता भक्ति का गुणगान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, चेतना मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, त्रिशक्ति महामंत्र का जाप करें। जो भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप मंत्रों का जाप करना नहीं जानते, जो जय माता की कहकर हाथ जोड़ करके माँ के चरणों पर बैठ सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, वो भी नहीं कर सकते तो इस आश्रम का ध्यान कर सकते हैं, मूल ध्वज का ध्यान कर सकते हैं, चालीसा भवन का जो अखंड पाठ चल रहा है उसका ध्यान स्मरण अपने घरों में कर सकते हैं। एक सोच बना के चलना है कि हर पल हमको अपनी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाते जाना है। उस शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाते हुए हमको किसी के अस्तित्व को नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उस शक्ति के सामर्थ्य की ऊर्जा के प्रवाह में जब पूरा परिवर्तन ही आता चला जाएगा तो पता ही न चलेगा हमने किसी का अहित किया, हमने किसी को दंड दिया, बल्कि वो स्वतः उसमें समाहित होते चले जाएंगे। एक ऊर्जा शक्ति, इसलिए मेरे द्वारा कहा हमारी हर चीज का जवाब है एक आध्यात्मिक शक्ति, जन जागरण। जो जन जागरण दरवाजे पर जाकर आरती चालीसा पाठों के कार्यक्रम पूर्ण कराए जा रहे हैं, हर घर में मां का ध्वज टंगाया जा रहा है, एक समाज में सहज भाव से परिवर्तन आता चला जा रहा है। आप लोगों में से अनेकों ऐसे थे जो गलत रास्तों में रहे होंगे, नशा कर रहे होते, अलग उनकी विचारधाराएं थी, अलग गलत मानसिकताएं थी, मगर आकर के परिवर्तन ही तो आ रहा है। आज कई हजार शिष्यों ने बैठ करके दीक्षा प्राप्त की है। संस्कार कहां से आए? जब हम एक सतोगुणी मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो प्रवाह अपने आप फैलता चला जाता है। साधक बनकर के जिस तरह एक कोई सुगंधित पुष्प होता है, उस पुष्प को केवल खिलने की आवश्यकता होती है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप उसके आसपास जो भी आएगा उस सुगंध से सुगंधित होता चला जाएगा। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन को हर एक को एक सुगंधित पुष्प बनना है, एक चेतनावान पुष्प बनना है कि आप जहां जाएंगे, जिसके दरवाजे में जाएंगे, वो अपने आप आपकी सुगंध में बसता चला जाएगा, अपने आप आपकी विचारधारा में समाहित होता चला जाएगा। विपरीत परिस्थितियों का दूषित वातावरण हो, दुर्गंध हो, वहां केवल सुगंध गई नहीं कि दुर्गंध अपने आप हट जाती है, अपने आप दुर्गंध भगना शुरू हो जाती है। समाज का परिवर्तन हमें इसी प्रकार से करना है कि पता ही नहीं चल पाएगा और समाज में किस प्रकार परिवर्तन आ गया। समाज की जो विषमताएं हैं उनके बारे में अवगत अवश्य कराया जाता है कि आज जिस तरह अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है उसके खिलाफ आंखें खोल करके रखो और आवाज उठाना सीखो। भक्ति मानव कल्याण संगठन की एक आवाज पर संगठित होकर के आगे बढ़ना सीखो। किसी जिले में कोई बात पड़ती है, संगठन की एक आवाज आती है, एक आवाज में संगठन के साथ खड़े होना सीखो।
और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर अनीति अन्याय अधर्म को हटाकर दूर हटाने का प्रयास करो। अपने अपने जिले, अपने अपने गांवों में मामय वातावरण बनाने का प्रयास करो। और मैंने कहा केवल 10% वातावरण, जिस जिले में, जिस गांव में मात्र 10% सदस्य आपकी विचारधारा से जुड़ जाएंगे, आप स्वतः देखेंगे वहां मामय वातावरण बन जाएगा। अतः कभी भी जनबल का दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग करना है और अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ जब भी आवश्यकता पड़े एक स्वर से उठ खड़े होना है। समाज में नाना प्रकार के संघर्ष पड़ेंगे, नाना प्रकार की यात्राएं हैं,